जब देश गुलाम था उस समय महात्मा गांधी जी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंके हुए थे। उसी सिलसिले में चंपारण के अंदर वो रेगुलर रूप से लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, मैसेजेस दे रहे थे, अपनी टीम बना रहे थे, आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे थे। उनके साथ वहाँ पर एक बहुत अच्छा परिवार, एक सामान्य सा परिवार जुड़ा हुआ था। उस परिवार के अंदर 3 महिलाएं भी थीं जो उस आंदोलन के साथ एक्टिव रूप से काम कर रही थी। जो भी कोई मीटिंग होती थी, जो भी कोई मैसेजिंग होता था, जो भी कोई मैसेज छोड़ना होता था, उस सब मैसेज के साथ वो तीनों महिलाएं बा और महात्मा गांधी का साथ देती थी। जिस समय आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई और आंदोलन को मुहूर्त रूप देने का समय आया, गांधी जी ने और बा ने अनाउंसमेंट किया कि अब हम इस आंदोलन को उग्र रूप देंगे और कल एक बड़ा आयोजन करेंगे। उस दिन आयोजन का तिथि पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई। आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा। चंपारण के इस आंदोलन में वो 3 महिलाओं में से एक भी महिला उपस्थित नहीं हुई। महात्मा गांधी ने बा को बोला, आप देखिए कि हमारी किसी भी प्लानिंग में, किसी भी मीटिंग में इन तीनों महिलाओं में से कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ना आई हो। आज इस परिवार से एक भी महिला नहीं आई है, जाके देखिए ये नाराज़गी है या उनके साथ कोई समस्या। बाने उनके घर पर गईं। वो तीनों महिलाएं बा को देखकर बड़ी हतप्रद रह गईं। बा को गले से लगा लिया, बिठाया, जो भी आदर सत्कार देना था दिया। बा ने पूछा कि कल आंदोलन का रूप था और सब हम इसकी तैयारियां बड़े लंबे समय से कर रहे थे और आप इसकी मुख्य भूमिका में थीं, आप में कल कोई नहीं आया और जबकि आप तीनों को आना था। ये सुनते ही वो तीनों महिलाएं आंखें भर आईं और कहने लगी, बा, हम जिस आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, हम तीनों उसमें बहुत मेहनत से काम कर रही थीं, लेकिन हम तीनों ही इस आंदोलन में आना चाहती थी। हमारी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि जब भी हम आपकी किसी मीटिंग में शामिल हुए तो हम में से एक ही आपके अंदर आए, इस आंदोलन में शामिल होती थी। कल हम तीनों ही शामिल होना चाहती थी, किंतु हमारे पास पहनने को सिर्फ एक साड़ी है जिसे पहनकर हम बाहर जा सकते हैं। अब कौन जाए और कौन ना जाए, तो फिर हमने डिसीजन लिया कि हम तीनों नहीं जा सकते तो हम तीनों ही नहीं जाएंगे। बा ने ये बात आकर महात्मा गांधी को बताई। महात्मा गांधी बड़े नर्वस हुए। उन्होंने उस दिन से सूत काटने का, जो हम चरखा देखते हैं चलाते हुए, उसका आंदोलन चलाया। वो इंसान जो विदेशों में पढ़ा हो, जिसने बैरिस्टर की डिग्री उस जमाने में विदेशों में ली हो, आज भी किसी का बच्चा विदेश में जाके पढ़ता है तो बड़े गर्व से बताता है। कहने का विषय ये है कि वो एक अच्छी फैमिली होगी, रॉयल फैमिली होगी, जिसका बच्चा विदेश में पढ़ता है। महात्मा गांधी उस समय विदेश में पढ़े थे। उस इंसान ने उस दिन संकल्प लिया कि अब जब तक मेरे देश के हर बदन को कपड़ा नहीं मिल जाएगा, जब तक देश के किसी भी बदन को कपड़े की समस्या है, मैं सिर्फ आधी धोती पहनूंगा और अपनी पूरी धोती को आधी धोती फाड़ के आधी धोती में पूरी ज़िंदगी गुजार दी। मैं अपने युवा नेताओं से कहना चाहता हूँ, आज के वर्तमान नेता बड़ी बड़ी गाड़ी और काफिले के साथ लोगों पर रुतबा जमाते हैं, अपना भौकाल मचाते घूमते हैं। इससे देश की तरक्की और आम जन की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। नेता वही है जो लोगों के दिल की समस्याओं को समझ ले, बिना कहे लोगों की भावनाओं को समझ ले और उसके समाधान तक न खुद सो पाए, न सरकारों को सोने दे, न व्यवस्थाओं को सोने दे, न अधिकारियों को सोने दे, उसका समाधान दे। आज नेता
क्योंकि वो तथाकथित नेता हो गए हैं, एक कुछ राजनीतिक परिवार हो गए हैं, वो सब आम जन से बहुत दूर जा चुके हैं। आडंबर के साथ, काफिले के साथ वो अपना माहौल बनाते हैं। जो वास्तव में ज़मीन से जुड़ के काम करे, जो वास्तव में लोगों के घर तक अपनी पकड़ रखे, उनकी समस्याओं तक अपनी पकड़ रखे, आप सबको ऐसा नेता बनना है। मैं अपने देश के इस आम युवाओं से अपील करता हूँ कि प्लीज़ अपने देश की राजनीति में, जो इस देश की व्यवस्था में, संस्था में सब कुछ अपने आप को इन्वॉल्व करती है, उसमें अपना योगदान दीजिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आइए इस देश की राजनीति में हाथ बटाइए, अपना योगदान करिए।